हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ भाई यस के पर। तो दोस्तों, मैं अभी भिन्न पढ़ा रहा हूं और भिन्न का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज लेकर आया हूं। सवाल पढ़ाऊंगा कि एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग अपने बड़े बेटे को दिया और शेष भाग अपने छोटे बेटे को दिया। तो इस पर जो आधारित प्रश्न होते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे उनको टैकल करते हैं, तो इनका एक कॉन्सेप्ट आज सीखने वाले हैं। तो दोस्तों समझो कि जब परसेंटेज की हम बात करते हैं, तो परसेंटेज में कोई भी वस्तु अपने में 100% होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहते हैं कि मान लो ये एक एप्पल है, इसके हमने 2 टुकड़े कर दिए, 20 से नहीं किए गए, कहीं कम या ज़्यादा किए गए, तो हम ये कहेंगे अगर ये वाला पार्ट आपका कहते भाई 30% है, तो सीधे से हम कहेंगे भाई दूसरा वाला पार्ट क्या बचेगा। टोटल आपका 100% होता है। अगर एक पार्ट आपका 30% है तो दूसरा हम कहेंगे भाई 70% बचेगा। ये आपका क्या बचेगा, 70% बचेगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक व्यक्ति ने अपने बड़े बेटे को अपनी पूंजी का 1/4 भाग दे दिया, तो दूसरे व्यक्ति ने जो छोटा बेटा होगा उसको क्या मिलेगा। तो हम कहेंगे भाई इसको 1 से 1-4 कर लेते हैं, तो आपका 3/4। इस टाइप के हम सवाल लगाएंगे। तो समझो इसको भिन्न में हम क्या कहना है। भिन्न में कहना यह है कि परसेंटेज में कोई भी टोटल अमाउंट होता है वो हमारा 100 होता है, लेकिन जब हम भिन्न की बात करेंगे तो भिन्न में टोटल आपका 1 होता है। भिन्न में टोटल आपका क्या होता है, 1 होता है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दोस्तों ये है, अभी जो हमने बताया था कि मान लो एक व्यक्ति यहाँ पे रमेश है। कौन है, रमेश है। इनके 2 बेटे थे। कौन कौन से बेटा, इनके 2 बेटे थे, ए और बी। अब रमेश ने क्या किया, रमेश ने अपनी टोटल पूंजी का 3/5 भाग किसको, ए को दे दिया है। 3/5 भाग अगर ए को दिया है और आपसे पूछा गया कि भाई बी को कितना भाग मिलेगा, तो हम ये कहेंगे कि अगर एक टोटल देखो भिन्न की बात करें तो टोटल उसके पास पूंजी 1 होगी। अगर उसमें से 3/5 भाग ए को मिला है तो हम ये कहेंगे भाई बी को कितना मिलेगा, तो 1 - 3/5 कर लेंगे, 1 - 3/5। अगर इसका हम बेसिक मेथड देखें, बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे 1 मान लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम कहते हैं भाई 5 × 5 हो जाएगा और 3 × 3/5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2/5 ये आपका पार्ट आ जाएगा। यानी हम कहते हैं भाई बी को कितना मिलेगा, 2/5 भाग मिलेगा, 2/5 भाग मिलेगा। दोस्तों आज हम इसी टॉपिक पे करने वाले हैं कि इसको हम कैसे करते हैं। यानी कि ये तो आपका कॉन्सेप्ट बेस है जो कि कक्षा 4 में पढ़ा जाता है, लेकिन आप अगर एसएससी की, बैंक की, रेलवे की अगर यहाँ पे तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे अगर ये मेथड आप यूज कर रहे हो तो आप बहुत पीछे हो। ठीक है, तो हम समझना ये चाहेंगे कि भाई हम कैसे इनको हल करेंगे जो कि मुझे ये मेथड ना लगाना पड़े, तो समझेंगे, इस पर कुछ सवाल करेंगे और उनके हम सारी बातें सीखेंगे। तो समझते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे एक बात समझो, अगर हम ये कह दें कि रमेश ने क्या किया, 3/5 ही सॉल्व हम कहते हैं भाई यहाँ पे कौन है, ए है और यहाँ पे बी है। अब अगर रमेश ने क्या किया कि ए को यानी कि अपने बड़े बेटे को 3/5 भाग दिया। अच्छा, 3/5 का मतलब क्या होता है, 3/5 का मतलब आप समझो, अगर हम कहीं पे 1/2 कह दें तो 1/2 का मतलब ही सिंपल सी बात होती है कि कोई भी चीज़ थी उसके हमने 2 हिस्से कर लिए। मान लो एक एप्पल है, एप्पल के हमने क्या किया, 2 हिस्से कर लिए और उसमें से एक हिस्सा अगर हम लेंगे तो 1/2 हो गया। अगर मान लो इसी एप्पल के हमने क्या किया, 4 हिस्से कर लिए, किसी एप्पल के हमने 4 हिस्से कर लिए। अब 4 हिस्से में हमने 1, 2, 3 हमने 3 पार्ट अपने आप ले लिया। अगर 3 भाग हम लेंगे तो हम कहेंगे 3 और बटे टोटल पार्ट कितने थे, 4 भाग करने पे 3 भाग हमने ले लिए हैं। 4 भाग करने पर 3 भाग हमने लिए तो उसको हम कहेंगे 3/4 कहेंगे। अब यहाँ पे समझो दोस्तों, अगर रमेश ने ए को 3/5 भाग दिया है, मतलब क्या है कि अगर रमेश के पास 5 रुपये थे, इन केस अगर रमेश के पास 5 रुपये का मतलब है 5 रुपये, 5,000, 5 लाख, 5 करोड़ कुछ भी हो सकता है। अगर हम ये मान लें भाई रमेश के पास अगर 5 रुपये थे तो उसमें से 3 रुपये किसको दिए हैं, ए को दिए हैं। रमेश ने 5 रुपये में से 3 रुपये ए को दिए। तो अब आप बताओ भाई कि अगर 5 रुपये में से 3 रुपये ए को मिले हैं तो बी को कितने मिलने चाहिए, तो हम कहेंगे भाई 2 रुपये मिलने चाहिए। यानी अगर रमेश के पास टोटल रुपये 5 है, टोटल अमाउंट 5 है और उसमें से 3 रुपये तो ए को मिले, तो बी को कितने मिलेंगे, तो हम कहेंगे भाई बी को 2 रुपये मिले। बी को कितने मिले, 2 रुपये मिले। अब कितने में मिले हैं, तो टोटल अमाउंट तो यहाँ भी 5 होगा तो बटे में 5 हो जाएगा। तो ये आपका सवाल लग गया।
आगे देखेंगे, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है बी है। हम ये कह दें कि इसको 5/12 भाग मिला है। 5/12 ए को कितना मिला है? रमेश ने अपनी कुल पूंजी का ए को 5/12 भाग दिया है। रमेश ने अपनी कुल पूंजी का ए को 5/12 भाग दिया है, तो बी को कितना मिलेगा? तो सिंपल सी बात है कि अगर 12 रुपये में टोटल, रमेश के पास टोटल 12 रुपये थे, अब 12 रुपये में 5 रुपये किसको दिए? ए को दिए, तो बी को कितने मिलने चाहिए? तो हम कहेंगे भाई दोनों का अंतर 7, तो हम ये भी कह सकते हैं 7/12, यानी कि बी को कितने मिलेंगे? अगर रमेश के पास 12 रुपये थे, उसमें से 5 रुपये ए को मिले हैं, तो जो शेष रुपये बचे कितने? 7, वो 7 रुपये किसको मिले होंगे? बी को मिले होंगे। तो इस टाइप से हम कहेंगे भाई इनको लगाने का तरीका। तो इसमें करना क्या है, देखो ये आपका एक टेबल हमने बना रखा है और यहाँ पे दिया है कुल पूंजी में ए और बी के हिस्से। अगर आपको कुल पूंजी दे रखे और कुल पूंजी को हमें 2 भागों में डिवाइड करना है। कुल पूंजी को हमें 2 भागों में डिवाइड करना है और उसमें दिया क्या है कि एक ए दे रखा है, एक आपका बी, 2 ही लोग हैं। अगर ए को 4/7 भाग मिला है, ए को अगर 4/7 भाग मिला है, तो दोस्तों बी को कितना मिलना चाहिए? तो हम क्या कहेंगे 7 रुपये में 4 रुपये, 7 रुपये में से 4 रुपये किसको मिले? ए को मिले, तो शेष रुपये जो बचेंगे कितने बचे? 3 रुपये। वो 3 रुपये किसको मिलेंगे? बी को मिलेंगे और टोटल अमाउंट है कितना? 7, तो हम कहेंगे भाई बी को 3/7 मिलेगा। बी को कितना मिलेगा? 3/7 मिलेगा। आगे समझो, अगर 3/8, अगर कुल पूंजी में ए को 3/8 भाग मिला है, तो बी को कितना मिलना चाहिए? तो 8 रुपये में 3 रुपये किसको मिले? ए को मिले, तो शेष रुपये जो बचे कितने? 5, वो 5 रुपये किसको मिलेंगे? बी को, और कितने में मिलेंगे? 8 का, तो हम कहेंगे भाई 5/8 यहाँ पे आ जाएगा आपका। 5/9, सिंपल सी बात, 5/9 का मतलब क्या है कि 9 रुपये में 5 रुपये ए को मिले हैं, तो शेष रुपये जो बचे होंगे वो किसको मिलेंगे? बी को, और बचे यहाँ पे कितने? 4 रुपये, तो 4/9। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे समझो 4/13, तो दोनों का डिफरेंस यानी 13 से 4 गया, कितना बचेगा? 9/13 कर लेंगे। यहाँ पे 9/17 है, तो 17 रुपये में से 9 रुपये ए को मिले, शेष रुपये बचे कितने? 8, वो 8 रुपये किसको मिलेंगे? बी को मिलेंगे, तो 8/17 और 1/8। इसका मतलब क्या है कि 8 रुपये में 1 रुपये ए को मिला है, तो शेष रुपये किसको मिलेंगे? बी को, और बचे कितने यहाँ पे? कितने? 7, तो हम कहेंगे 7/8। तो इस टाइप से इस कॉन्सेप्ट पे हम सारे सवाल लगाएंगे। ओके दोस्तों, अभी हम यहाँ पे किसी भी अमाउंट को 2 भागों में बांट रहे हैं। अभी किसी भी अमाउंट को अगर 3 भागों में बांटना है, यानी ए बी सी 3 लोग हैं या 4 लोग हैं, तो वहाँ पे हम कैसे सवाल करेंगे? तो 3 लोगों पे डिपेंड हम देखते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या दिया हुआ है कि कुल पूंजी को ए बी व सी में बांटना, ए बी व सी में बांटना। अब कुल पूंजी को अगर मुझे 3 पार्ट में यानी कि 3 भागों में मुझे डिवाइड करना है, तो समझिएगा इस पर करना क्या। दोस्तों ये आपका एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे हम आगे के बड़े बड़े सवाल बहुत आसानी से कर लेंगे। तो आज हम एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि कॉन्सेप्ट इस पर हम कैसे करते हैं, करने का इनको तरीका क्या होता है। आप समझो अगर किसी पूंजी को 3 भागों में मुझे डिवाइड करना है, किसी पूंजी को अगर मुझे 3 भागों में डिवाइड करना है, तो मैं लगाने का तरीका क्या होना चाहिए, समझते हैं। यहाँ पे दिया कुल पूंजी को ए बी व सी में बांटना। हम कैसे बांटेंगे? अगर ए को 2/11 भाग मिला है, बी को 4/11 भाग मिला है, तो बताना आपको ये है कि भाई सी को कितने रुपये मिलेंगे। आप समझो 11 यहाँ भी है, 11 यहाँ भी है, बटे में संख्याएं सेम है, तो कुछ करना नहीं है। हम ये मानेंगे कि भाई व्यक्ति के पास टोटल अमाउंट कितना है? 11 रुपये है। टोटल अमाउंट कितना है? 11 रुपये है। अब 11 रुपये में 2 रुपये तो ए को मिले हैं और 4 रुपये किसको मिले? बी को। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 2 + 4 कितना हो गया? 6। 2 + 4 कितना? 6 रुपये तो निकल गए। अब उसके पास 11 रुपये थे, 11 रुपये में 2 + 4 कितने? 6 रुपये तो निकल गए। अब बचे कितने? 5 रुपये ही तो बचेंगे। आप समझो भाई टोटल 11 रुपये थे, 11 रुपये में 2 रुपये ए ने लिए और 4 रुपये बी ने लिए, तो 4 + 2 6 रुपये तो निकल गए। बचे कितने? 5 रुपये, और वो 5 रुपये किसको मिले होंगे? सी को। तो इसको हम कहेंगे भाई 5/11 कितना आएगा? 5/11। यहाँ पे इसका क्या करेंगे? यहाँ भी 3/17 और यहाँ पे 8/17। इसका मतलब क्या है कि 17 रुपये टोटल अमाउंट आपका 17 यानी 17 रुपये होगा। उसमें से 3 रुपये ए को मिले हैं और 8 रुपये बी को मिले हैं। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 8 + 3 कितना हो? 11। 11 रुपये तो निकल गए। बचे कितने? 17 से 11 चला जाएगा, रुपये बचेंगे 6, और वो 6 रुपये किसको मिलेंगे? सी को मिलेंगे। और कितने रुपये में 6 रुपये मिले? तो हम कहेंगे 17 रुपये में, यानी कि 6/17 इसका आंसर बन जाएगा। अब समझो यहाँ तक तो आसान था, इसलिए क्योंकि इनके जो डिनोमिनेटर यानी इनके जो हर थे वो बराबर थे, यानी टोटल अमाउंट पहले से ऑलरेडी बराबर दिया था। अब समझ लो यहाँ पे आपका यहाँ पे 7 है, यहाँ पे कितना है? 14 14 है। अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे? यहाँ पे करने का तरीका हमारा क्या होना चाहिए?
देखो अगर यहाँ पे 14 रुपये इसके पास है और यहाँ पे 7 रुपये की बात, तो पहले दोस्तों इनके हाथ तो बराबर होने चाहिए, यानी टोटल अमाउंट दोनों जगह का सेम होना चाहिए ना। अब टोटल अगर अमाउंट बराबर नहीं है तो हम टोटल अमाउंट पहले बराबर कर लेंगे। बराबर करने के लिए क्या करेंगे भाई, यहाँ पे 14 रुपये है और यहाँ पे 7 रुपये की बात कर रहा है, तो मुझे पता है यहाँ पे 14 रुपये बना लेंगे, यहाँ पे 14 रुपये यानी 14 रुपये बना लेंगे। अगर 14 बना लेंगे तो देखो 7 रुपये में अगर 4 रुपये मिले, 7 रुपये में अगर 4 रुपये मिले हैं, आप समझो अगर आपके पिताजी के पास 7 रुपये थे तो आपको 4 रुपये दिए गए हैं। अगर पिताजी के पास पैसे 2 गुना होते तो आपको भी पैसे आपको 2 गुना मिलते। आप समझो भाई कि आपके पिताजी की अगर प्रॉपर्टी जस्ट 2 गुना हो जाए तो क्या आपको जो प्रॉपर्टी है, यानी कि आपके भाइयों में जब डिवाइडेशन होगा तो आपकी प्रॉपर्टी भी जस्ट 2 गुना हो जाएगी। यानी कि अगर यहाँ पे 7 रुपये में 4 रुपये मिल रहे हैं, अगर यहाँ पे पिताजी के पास रुपये 14 होते यानी 7 दूनी 14, 2 गुना, यानी अगर रुपये 14 होते तो हमको पैसे भी मुझको 2 गुना मिल जाते, यानी 4 का 2 गुना कितने 8, तो रुपये भी मुझे 8 मिल जाते। यानी हम ये कह सकते हैं, इसी बात को हम लिख सकते हैं भाई 8/14, 7 रुपये में 4 रुपये मिले हैं तो 14 रुपये में कितने मिलेंगे 8 रुपये मिलेंगे। या हम ये कहते हैं 7/4 और 8/14 दोनों बातें तो सेम लिखी हैं। अगर दोनों बातें सेम लिखी तो इसको अब हटा दो भाई, इससे में कोई मतलब ही नहीं बचा। हमें बचा क्या 8/14। आप समझो 14 रुपये में 8 रुपये ए को मिले और 14 रुपये में 5 रुपये किसको मिले बी को मिले। टोटल अमाउंट कितना हो गया 8 + 5 13 रुपये, 8 + 5 13 रुपये हो गया। बचा कितना अमाउंट 1 रुपये तो बचेगा। अगर 1 रुपये जो बचा है वो किसको मिलेगा सी को, तो इसको हम कहेंगे 1 बटे और कितने रुपये में 14 रुपये में, तो 1/14 ये आपका आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब समझो यहाँ पे क्या करना 3/8 और 2/5। देखो यहाँ पे तुमने यहाँ पे इस टाइप से भाई 2 से मल्टीप्लाई कर लिया था बन गया था, लेकिन यहाँ पे तो कुछ ऐसे भी नहीं बनना है, यहाँ पर कुछ ऐसे भी नहीं बनना है। तो यहाँ पे करने का तरीका क्या होगा समझते हैं। देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 है, तो हम करते हैं दोनों का एलसीएम। हम क्या निकालेंगे दोनों का लासा निकालेंगे। और मुझे पता है 8 और 5 का अगर मुझे लासा निकालना है तो हम क्या देखेंगे 8 5 में हम देखते हैं कि दोनों सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य मतलब क्या होते हैं, ऐसी संख्या है जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है एक को छोड़कर। ऐसी संख्या है जिनके बीच में एक को छोड़कर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है उन्हें हम सहभाज्य कहते हैं। और सहभाज्य संख्याओं का जो लासा होता है यानी कि एलसीएम होता है वो क्या होता है, सीधे दोनों के मल्टीप्लाई कर लो, 8 पंचे 40, दोनों की मल्टीप्लाई कर लो। दोस्तों इस पे हमने बहुत अच्छा एक वीडियो बना के डाला एलसीएम और एचसीएफ में। अगर जिसको आपको नहीं आपको पता है तो आप मुझे एलसीएम और एचसीएफ वाले वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे हमने सारे कॉन्सेप्ट आपको करवा रखे हैं। अब समझते हैं इसको। 8 पंचे 40 हो गया ना। अब टोटल अमाउंट मुझे 40 रुपये बनाना है, तो या तो हम कहते भाई टोटल पे यहाँ पे समझो, अगर मान लें कि भाई पिताजी के पास 40 रुपये थे और 40 का 3/8 कितना हो जाएगा 3/8 निकलना है। देखो 40 का अगर मुझे 3/8 निकलना है, क्या निकलना है 3/8, तो हम कहेंगे भाई 3/8 कितना हो जाएगा 8 पंचे 40, तो भाई 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15। कैसे निकालेंगे, हम कह सकते हैं 40 गुणे 3/8, हम कहेंगे 8 पंचे 40 और 5 दे 15। आप समझो यहाँ पे हम सीधे कहेंगे 8 पंचे 40 तो 3 पंचे 15, ए की वैल्यू कितनी हो गई 15 रुपये। अच्छा यहाँ से अगर इसका यानी कि 3/8 कितना हुआ 15 रुपये हो गया। अब 2/5, अगर इसके हम 2/5 की बात करेंगे भाई 2/5, तो अगर 40 का 2/5 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। देखो बटे वाली संख्या कितनी 5, 5 और 8 40, तो 8 दूनी 16, हमारा कितना बन जाएगा 16 रुपये बन जाएगा। कैसे निकालेंगे 40 गुणे 2/5 करेंगे, 5 से कटेंगे 8 और 8 दूनी 16, तो कितना बनेगा 16 रुपये बन जाएगा। यानी कि ए को मिले हैं कितने 15 रुपये और बी को कितने मिले हैं 16 रुपये। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 15 + 16 कितना हो गया 31 हो गया। और टोटल अमाउंट यहाँ पे कितने किसकी बात की गई हमने 40 रुपये की बात की है। अब 40 रुपये में अगर 15 + 16 31 रुपये निकल जाएंगे तो बचेंगे हमारे पास कितने 9 रुपये। और 9 रुपये जो बचे हैं वो किसको मिलेंगे सी को मिलेंगे। और अपन टोटल कितना हो गया 40, तो 9/40 बचेगा 9/40। तो दोस्तों ये आपका कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। आप इसको समझिए, इस पर लगाइए सवाल, और अगर कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइए। इस पर आपको अभी जब हम सवाल करवाएंगे इबारती प्रश्न बड़े बड़े सवाल बहुत आसानी से करेंगे सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी पर एक आधारित हम प्रश्न देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इसी पर आधारित एक प्रश्न हम आज करवाते हैं। आपको क्या सवाल दिया है कि रमेश ने अपनी पूंजी को ए और बी में बांटी। क्या रमेश ने अपनी पूंजी को क्या किया 2 लोगों में ए और बी में डिवाइड कर देने की बांट दिया। यदि ए को आगे क्या, यदि ए को पूंजी का 3/8 भाग, ए को
पूंजी का 3/8 भाग और तथा बी को 4,000 रुपये मिले हैं। क्या कहा गया है कि भाई ए को पूंजी का 3/8 भाग, 3/8 भाग किसको मिल गया, ए को। अब जो शेष पूंजी मिली बची हुई वो किसको मिली होगी, बी को। अब शेष पूंजी मिली है कितनी, 4,000, वो किसको मिली है, बी को। आपसे पूछा क्या गया, कुल पूंजी बताना भाई, आपसे पूछा गया कुल पूंजी बताना है। आप समझो अगर इसी सवाल में आपसे ये कह देता है कि ए रमेश ने अपनी पूंजी को ए और बी में बांटा है और ए की पूंजी 3/8 है, ए की पूंजी 3/8 भाग है, और अगर बी की पूंजी निकालना है तो हम कहते हैं भाई 8 रुपये में से 3 रुपये किसको मिले, ए को, तो बचे कितने हैं, 5 रुपये। और वो जो 5 रुपये बचे हैं वो किसको मिले होंगे, बी को। तो हम बी की पूंजी कहेंगे भाई 5/8, बी की पूंजी कहेंगे 5/8। लेकिन सवाल को कुछ और कह रहा है, आप समझिए इस सवाल को लगाने का तरीका। समझो भाई अगर ए को कितने मिले हैं, अगर ए की पूंजी कितनी है, 3/8 भाग, 3/8, तो आप मुझे बताओ भाई बी की पूंजी क्या होनी चाहिए। तो हम कहेंगे भाई बी की जो पूंजी होगी वो कितनी होगी, 8 रुपये में से टोटल अमाउंट 8 रुपये में से 3 रुपये किसको मिले, ए को। तो जो शेष बचा है वही तो आपको बी को मिला होगा, और शेष बचेगा कितना, 5 रुपये। तो हम कहेंगे भाई बी की पूंजी कितनी होगी, 5/8, 5/8। अब मेरी बात समझो, जो 5/8 भाग है, जो 5/8 भाग है ये किसको मिले, बी को। और सवाल में ये कह रहा है कि बी को कितने रुपये मिले हैं, भाई बी को मिले 4,000 रुपये, ये सवाल कह रहा है। तो क्या हम ये कहेंगे कि 5/8 भाग की जो वैल्यू है वही आपकी 4,000 है, 5/8 भाग की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है, 4,000 है। यानी कि हम ये कहते सकते हैं दोस्तों कि 5/8 भाग की जो वैल्यू कितनी है, 4,000। अच्छा मुझे निकालना क्या, मुझे निकालना है उसके पास टोटल अमाउंट यानी कुल पूंजी कितनी थी। और अभी हमने बताया था स्टार्टिंग में कि जो कुल पूंजी होती है भिन्न की, जब हम बात करेंगे तो कुल पूंजी आपकी 1 होती है, लेकिन जब हम परसेंटेज की बात करेंगे तो परसेंटेज में कुल पूंजी आपकी 100% मानते हैं, और भिन्न में हमेशा कोई भी वस्तु या कोई भी पूंजी आपकी 1 मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल और समझो, मेरे हाथ में एक मार्कर है, ये मार्कर पूरा 1 है, अगर इसका कैप हटा दें या इसको हम कुछ तोड़ के अलग कर दे तो हम कहेंगे भाई ये कैप यानी एक मार्कर, ये जो मार्कर है वो पूरा 1 नहीं बचा है, अब इसका कुछ भाग अलग हो गया, कुछ फ्रैक्शन अलग हो गया है। तो अभी तो ये पूरा क्या है, अभी तो पूरा 1 है। तो यहाँ पे समझो अगर कुल पूंजी मुझे निकालना है तो कुल पूंजी उसके पास 1, कुल पूंजी उसके पास 1 यानी 1 भाग निकालेंगे। अगर मुझे 1 भाग निकालना हो तो हम क्या करेंगे भाई, ये आपका जो 4,000 दिया हुआ है इसमें 8 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड। भाई 1 की अगर वैल्यू निकालना तो 8 बटे में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, और 5 इधर ऊपर है तो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो हम इसको क्या कहेंगे भाई, 8 ऊपर और 5 नीचे, 5 से काटेंगे 8, 800, कुल मिला के 8 से 6400, और ये आपका आरएस, ये आपका आंसर बन जाएगा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल हमारा क्या दिया हुआ है कि अगला सवाल ये दिया कि राम ने अपनी पूंजी को सी और डी में बांटी। अब कहा गया यदि सी को पूंजी का 11/17, सी को पूंजी का 11/17 भाग तथा डी को 600 रुपये मिले हों तो कुल पूंजी ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, कुल पूंजी हमको ज्ञात करना है। अब लगाने का तरीका दोस्तों सेम हमारा वही होगा। हम क्या करेंगे, समझो अगर सी को कितने मिले हैं, 11/17, सी को 11/17 भाग रुपये मिले हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई टोटल अमाउंट 17 रुपये होगा, टोटल रुपये 17 रुपये होंगे, उसमें से 11 रुपये किसको मिलेगा, सी को। तो आप मुझे बताओ भाई डी को कितने मिलने चाहिए। 17 रुपये में से 11 रुपये तो सी को मिल गए। अब बचे कितने रुपये होंगे भाई, बचे तो आपको यहाँ पे 6 रुपये हैं, और 6 रुपये जो बचे हैं वो किसको मिलेंगे, डी को। तो हम कहेंगे डी को मिले 6/17 रुपये मिले हैं। अब सवाल कह रहा है कि भाई डी को 600 रुपये मिले हैं, डी को 600 रुपये मिले हैं, और हमें निकालना क्या है, कुल अमाउंट, टोटल अमाउंट बताना है। तो क्या हम ये कहेंगे भाई जो 6/17 आपकी जो 6/17 की वैल्यू है वही आपकी भाई 600 होनी चाहिए। जो 6/17 की वैल्यू है यानी कि डी की अमाउंट कितना है, 6/17 भाग, और वही आपको मिलेंगे 600। हमें निकालना क्या, कुल पूंजी अगर निकालना है तो हम कहेंगे भाई कुल पूंजी देखो 6 की वैल्यू 600 रुपये, तो कुल पूंजी कितनी हुई भाई, कुल पूंजी यहाँ से भिन्न में देखेंगे तो 17, तो 6 की वैल्यू अगर 600 रुपये तो 17 की वैल्यू 1700 रुपये, तो अमाउंट भाई सीधे हम कहेंगे 1700 रुपये हो जाएगा। या आप इसे अपने तरीके से लगा तो 6/17 की वैल्यू 600 रुपये, अगर हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 600 गुणे 17 और बटे में क्या होगा 6 से काटेंगे 100, यानी टोटल आपका भाई आ गया 1700 रुपये, और यही आपका आंसर बन जाएगा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है दोस्तों, एक सवाल हमने आपको HW में दिया है, आपको क्या करना है, इस सवाल को आपको घर पे लगाना है। क्या सवाल दिया है कि गीता ने अपनी पूंजी को सी और डी में बांटा। गीता ने अपनी पूंजी को क्या किया, सी और डी में बांटा है। यदि सी को पूंजी का 5/13 भाग, यदि सी को पूंजी का 5/13 भाग तथा डी को 32 रुपये मिले हो तो आपको करना क्या, कुल पूंजी आपको बताना है।
कुल पूंजी आपको बताना है। दोस्तों इस सवाल को लगाकर इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य देना है। और दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके दोस्तों, थैंक यू।